हेलो एवरीवन, I'm Jaybird and you're watching SG Trader। दोस्तों, पहले तो सबको हैप्पी धनतेरस। और मैं आशा करता हूं कि आपका अगला साल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिलाए और आप आगे ये ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो। निफ्टी में आज 50 जो निफ्टी 50 हमारा था आज 17,888 को क्लोज़ हुआ है एंड फ्यूचर 17,922। अगर आपको दोस्तों याद है तो कल मैंने क्या कहा था कि जब प्रीमियम ज़्यादा ऐसा मिलता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो मार्केट अगर उसी लेवल पे है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। कल यहाँ पे 85 पॉइंट्स के करीबन प्रीमियम था, आज होके 34 हो गया है। यानी कि अगर आपने कल शॉर्ट किया हो तो आप अगर प्लस रहता मार्केट तो भी आप 50 पॉइंट प्लस ये प्रॉफिट में निकल जाते। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कभी भी सिनेरियो मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप नोटिस करते हो हर बार प्रीमियम को, तो आपको याद होगा कि जब मार्केट अभी 18,500 के आसपास से गिरा था तभी भी एक बार ऐसा यहाँ पे सिनेरियो हुआ था कि निफ्टी में प्रीमियम था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। नेक्स्ट डे फिर फ्लैट हुआ और उसके बाद में मार्केट गिरा था। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट 2 दिन में क्या होता है, क्या ये सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। एक्टिव कॉल एंड पुट 18,000 अभी यहाँ पे लोग स्ट्रेडल बना रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि 18,000 पे ही हमारा एक्सपायरी होगा। आज ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है क्योंकि जो आज का जो मूव आया था वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव था, उसकी वजह से मार्केट भी नीचे आया हुआ है। फ्रेश शॉर्ट अभी नहीं दिखा रहा है। मैंने 3 मंथ का भी डेटा देखा तो उसमें भी फ्रेश शॉर्ट नहीं है, उसमें भी लॉन्ग अनवाइंड का ही डेटा दिख रहा है। PCR 0.78 है। तो ये कल हमें एक्सपायरी में अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो एक यहाँ से हेल्प मिल सकता है कि एक बाउंस हमें मिलेगा। फिर हम अगर निफ्टी बैंक का बात करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी बैंक 39,938 174 पॉइंट प्लस होके बंद हुआ है और उसका भी प्रीमियम कम हुआ है। 14,043 के आसपास क्लोज हुआ है। दोस्तों 40,060 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ध्यान रखना। वहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। तो आज 3 to 4 टाइम अटैम्प्ट किया है, वहाँ से एक भी अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और 40,100 अगर क्रॉस नहीं किया तो हम वापस 39,500 भी जा सकते हैं। यहाँ पे 3.7% ओपन इंटरेस्ट माइनस है। तो ये जो अप मूव आया है वो एक शॉर्ट कवरिंग का अप मूव यहाँ पे है। PCR 0.79, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इक्वल हो चुका है PCR। तो कल हमें एक शायद अगर गैप डाउन मिला तो हम उसको एक बाउंस के लिए प्ले करके जा सकते हैं। तो कल देखेंगे कि हमें कैसा ट्रेड मिलता है सेकंड हाफ में। दोस्तों मैं 3-4 दिन मैं अभी लीव पे यानी कि बाहर जा रहा हूँ। तो मैं अभी जब मंडे वापस हम लोग कनेक्ट करेंगे तो मैं दोनों ग्रुप में अगर मुझे कुछ अच्छा दिखा तो मैं अपडेट कर दूँगा, नहीं तो फिर मैं जो वीकेंड का वीडियो है उससे मैं स्टार्ट करूँगा और मंडे बैक टू नॉर्मल हमारा टेलीग्राम में अपडेट होता रहेगा। तो आज भी आपने देखा होगा जो मैंने टेलीग्राम में ये दिया था एक पुट आप लोग को। तो मैं आशा करता हूँ आपने वहाँ पे पुट लेके अच्छा पैसा भी कमाया होगा कि ये 39,800 का पुट लेना था जो 160 के ऊपर भी यहाँ पे गया था। दोस्तों अगर आप इस टेलीग्राम पे मेंबर बनना चाहते हो तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी का अगर आप डेटा देखते हो आज का, तो यहाँ पे क्लाइंट ने यहाँ पे लॉन्ग किया है और उन्होंने शॉर्ट कवर किया है। DII ने क्या किया है, उनका लॉन्ग अनवाइंड किया है। FII ने भी लॉन्ग अनवाइंड किया है एंड प्रो ने भी लॉन्ग अनवाइंड किया है और प्रो ने उसका जो शॉर्ट था वो भी कवर किया है। FII ने फ्रेश शॉर्ट किया है, DII ने थोड़ा छोटा बट फ्रेश शॉर्ट किया है। अगर कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो रिटेल ने यहाँ पे कॉल ज़्यादा लॉन्ग किया है कंपेयर टू यहाँ पे कॉल शॉर्ट किन्होंने किया है, FII ने एंड प्रो ने दबा के कॉल शॉर्ट किया है। तो कल डिफ़िकल्ट होगा 18,000 को क्रॉस होने का। और यहाँ पे अगर देखते हैं पुट में, तो पुट में क्या है कि क्लाइंट ने जो कंपैरिजन है 18,700 पुट लॉन्ग किया है, उसके सामने 1,02,000 शॉर्ट किया है। तो यानी टोटली वो अभी तेज़ी में है। DII हम लोग नहीं मानते क्योंकि उनका बहुत ही कम रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फिर FII का अगर आप पोजीशन देखते हो तो उन्होंने 21,000 लॉन्ग किया है एंड 4,000 के करीबन
पुट शॉर्ट किया है और प्रो ने उनका जो पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ किया है। तो अब वापस चलते हैं हमारे डेटा पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो ये मैंने नवंबर का लगाया। मैंने बोला था आपको कल कि आपको मॉनिटर कौन सा करना है, 18,100। अगर इसके पुट में इंक्रीज़ होता है तो एक चांस है कि हम 18,000 क्रॉस करेंगे, पर 18,100 में पुट इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। तो उसकी एक और वजह भी हमें है कि हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे। मैंने लास्ट में जाते जाते शॉर्ट भी दिया है, तो कल दोस्तों वो आप स्टॉप लॉस फॉलो करना और होल्ड भी कर सकते हो। अभी के हिसाब से यहाँ पे जैसे हमने डेटा में देखा 18,000 के यहाँ पे स्ट्रैडल बन रहे हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे है 17,900। आज यहाँ पे जो पुट ऐड हुआ है 2,38,000 और यहाँ पे टोटल कितना है 9 लाख, हाँ करीबन 9 लाख के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से हायर चांस है कि हम नीचे की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हो जो नोटिस करने की चीज़ है कि ये 17,800 एंड 17,700 पे मंथली में कॉल राइटर्स पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अभी यहाँ कई लोग क्या करते हैं कि जो एट द मनी रहता है उसका कॉल एंड पुट का मॉनिटर करता है, पर जो बड़ा खेल कर देते हैं वो पीछे की साइड का एग्जिट भी कर जाते हैं। तो हमें कल यहाँ पे देखना है कि 17,900 मंथली में कैसे बिहेव करता है। अगर आप वीकली देखते हो कि कल का डेटा कैसे दिख रहा है, कल के लिए हमें यहाँ पे पुट राइटर एग्जिट हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम ये है अभी के हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 है। 18,040 के ऊपर अगर हाफ एन आवर टिका तो शॉर्ट कवरिंग आपको कल मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे अगर गैप डाउन अगर खुल गया तो फिर थोड़ा चांस कम है कि इसको ब्रेक करने का। इसको ब्रेक करना होगा तो गैप अप ओपन होगा 18,000 के आसपास 2-3 घंटा बिठाएगा एंड नेक्स्ट सेकंड हाफ में वो ब्रेक करेगा तो ही पॉसिबल है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। नीचे की साइड क्या है कि हमारे पास पुट बहुत कम है, तो जब भी ये गिरेगा तो इतना सपोर्ट हमें नहीं दे रहा है। नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्ट बन के आएगा ना वो करीबन 500 से 600 के बीच में ही आएगा। उसके नीचे हमारे पास कहीं पे सपोर्ट नहीं है। ऊपर की साइड हर एक जगह पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड हमारे पास नहीं है। ऐसे में क्या होता है, अगर कई बार जब शॉर्ट कवरिंग आती है इन लोग की तो ये 10 वाला कॉल भी फिर यहाँ पे 100-200 पे बिकता है, क्योंकि उनकी जब ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन कटने लगती है तब वो हमारा कॉल है वो हीरो हो जाता है। निफ्टी बैंक में निफ्टी से थोड़ा अच्छा पोजीशन है। यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन बना हुआ है कि आज जब मार्केट ऊपर जा रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं। अभी के हिसाब से 40,000 के यहाँ पे स्ट्रेडल बना हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों की पोजीशन बन रही है। ज़्यादा यहाँ पे अभी भी कॉल है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 40,060 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हमें लॉन्ग में नहीं जाना है। 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो ही हम उसको लॉन्ग करेंगे। नीचे की साइड 39,800 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे ब्रेक होने के बाद 39,500 आ सकता है। अब हम बात कर रहे थे एक स्टॉक्स की, तो हमारा पहला जो स्टॉक है कल के लिए वो है बालकृष्णा। देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको कंटिन्यू एक रिस्पेक्ट करता है। आज भी यहाँ से एक रिजेक्शन आया है और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। कल हमें इसको शॉर्ट करना है, 2512 के नीचे शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट इसमें रहेगा 2500 से लेके 2490 के आसपास हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ऊपर खुला तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट लॉन्ग पोजीशन हम लेंगे जब इसके ऊपर क्लोज देगा, नहीं तो हम इसको एक ये शूटिंग स्टार बैरिज को ही एक्टिवेशन पे हम शॉर्ट करेंगे। सेकंड है ICICI बैंक। देखते हो यहाँ पे जब वो रिजल्ट था उसके बाद में गैप अप के बाद ही ओपन हुआ है। अभी तक ये गैप पूरा खाली है। इसने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया था, यहाँ से एक बाउंस आया, सेकंड अटेम्प्ट फेल हो गया। आज यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग हैमर कैंडल को बनाया है। इसका भी शॉर्ट एक अच्छा बनता है जब ये 976 के नीचे ट्रेड करेगा। हमें इसको ट्रेड करना है, 8 to 12 पॉइंट्स हमें टारगेट मिल सकता है। अगर कंटिन्यू फॉल आया तो ये यहाँ तक जा सकता है 766, जहाँ पे उसका एक सपोर्ट है।
नेक्स्ट मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को अगर आप ऐसे स्टॉक देखते हो जूम आउट करके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के है ये वाला। तो इसको क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे आके एक उसको रिटेस्ट कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर बार बार एक आप उसको नॉक करते रहोगे तो वो वीक हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये ब्रेक कर देगा। और आज का जो कैंडल है यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल है, थोड़ा बेरिश कैंडल है, पर हम शॉर्ट करेंगे इसको। जब 1480 के नीचे ट्रेड करेगा हम उसको शॉर्ट करके जा सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा ये कैंडल जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज हुआ था 1467 और उसके नीचे गया तो फिर 1450 भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था ट्रेंड लाइन के आसपास, फिर एक यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनाया और उसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे एक उसको ये जो सपोर्ट था उसी के आसपास उसने एक बाउंस दिया है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो ऐसे एक यहाँ पे बनता है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वही अभी उसका यहाँ पे एक सपोर्ट बना है। आज का जो कैंडल एक बेरिश कैंडल है, क्लोज हुए हैं हम राउंड फिगर 2500 के आसपास। कल हम इसको फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये 2495 के नीचे सस्टेन किया तो आपका टारगेट इसमें रहना चाहिए 12 से 18 पॉइंट का। अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक का कल के इंट्राडे के कैसे कर सकते हैं और कल एक्सपायरी में हम कहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। कल हमारा स्टडी क्या था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, वापस ये ट्रेंड लाइन के पास आता है, एक बाउंस आएगा। तो आज ओपन यहाँ पे हुआ ये लेवल पे 18,000 के आसपास, वहाँ से फॉल आया करीबन 17,870, वहाँ से एक 100 पॉइंट का बाउंस भी मिला था। जो क्लोज हुआ है वो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसके पास में जाके क्लोज हुआ है। तो अभी हमारे लिए क्या है कि ये जो लेवल है कल, अगर यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आप बनाते हो छोटा, तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनता है हमारे लिए। तो ये ट्रायंगल जब तक है अभी हमारा नो ट्रेड जोन है यहाँ पे। इसके लॉन्ग कब जाएंगे हम, जब ये लेवल के ऊपर यानी 960 के ऊपर रहेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे, तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। तो कल अगर गैप डाउन खुला 17,780 के आसपास, अगर 780 के आसपास आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 17,860 से लेकर 17,780 के बीच में कंसोलिडेट होता है, फिर जिस साइड ब्रेकआउट देगा आपको वैसा यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ये ड्रॉ करके रखते हो ऐसे, तो जब ये कंसोलिडेट यहाँ पे हो रहा होगा, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा, हमें ये इस लेवल पे नहीं ट्रेड करना है, हमें इस लेवल से जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तब हमें लॉन्ग करना है। और इसका आप कॉल एट द मनी या तो इन द मनी कॉल ले सकते हो, आपका डबल यहाँ से हो सकता है। नीचे की साइड एक ट्रेड मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे एक ये वाला पैटर्न एक एम पैटर्न भी बन सकता है। तो हमें उस हिसाब से भी यहाँ पे देखना है कि कौन सा पैटर्न से हम ट्रेड करेंगे। इस लेवल को ब्रेक किया तो हायर चांस है कि हम वापस 600 के आसपास आ सकते हैं। यहाँ पे उसको एक 3 बार सपोर्ट लिया है, तो अगर कल एक्सपायरी भी है तो इसका भी चांस है ब्रेक हो सकता है, तो हम 500 के आसपास जा सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा टारगेट हो गया, पर हु नोस, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कोई लेवल फिर लेवल नहीं रहता है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो हीरो ज़ीरो में आप देखना, अगर कंसोलिडेट के बाद ये लेवल टूटता है 780, तो आपको एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका ऑप्शन डबल होने का चांस, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, राइट। तो मुझे अगर कुछ अच्छा दिखा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें। ये निफ्टी बैंक को हमने यहाँ पे ये हमारा बॉक्स अभी भी सेम एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हमारा ये है कैलकुलेशन कि हम यहाँ से ये प्राइस एक्शन को फेल किया तो यहाँ से गिर सकते। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला जो अभी इसके पास में ही है। तो कल ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, अगर हम समझो कि इसी जगह पे ओपन होते हैं और फिर से एक अटेम्प्ट होता है, फिर ये ब्रेक करता है, फिर अटेम्प्ट करता है, तब जाके हमें शॉर्ट करना है। तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा
500, फिर एक छोटा अटेम्प्ट आएगा 600 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, फिर से ये नीचे की साइड जा सकता है ऐसे। तो जब ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के फिर ब्रेक करता है 800 के नीचे, तो हमें वहाँ पे 39,800 का पुट लेना है, जो हमारा फिर टारगेट है यहाँ पे 39,500, एंड आप 39,000 भी कर सकते हो सकता है यहाँ पे एक्सपायरी। क्यों दोस्तों, एक मैं बताना चाहता हूँ, जब 2 बार यहाँ पे डबल बॉटम बना 38,000, ज़्यादा आपका कंसोलिडेट यहाँ पे आप देखते हो तो टाइम कहाँ पे ज़्यादा बिताया है, 39,500 से लेके 39,300 के बीच में इसने ज़्यादा टाइम बिताया है फॉल के बाद में। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे नीचे इस लेवल के आसपास बंद हो सकता है हमारा एक्सपायरी। तो ये एक प्रेडिक्शन है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो हम जैसे ही 39,800 फिर ब्रेक होता है हम शॉर्ट में बैठ सकते हैं। तो इस जगह पे आपको पुट लेना है, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं संभाल नहीं पाऊँगा इस वीक का, तो आप नेक्स्ट वीक का भी पुट लेके बैठ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर दिवाली। विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय।